दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में कनाल 92 पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपने कल रामनवमी बहुत अच्छे से बनाए हैं और आज तो आप सोचते हो रामनवमी बीत गया है, नवरात्रि तो बीत गया है, तो अब क्या है? और is er een andere feestdag dat komt, of is er een andere vaste maand dat wij dan gaan hebben, of een periode? Die vragen nemen we allemaal mee en dan gaan we het voor Paniji voorhouden. Ik wil bij deze Paniji verwelkomen. Komt u met mij mee? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप पंडित बहुत जी? अच्छे हैं, आप सुनाइए। बहुत अच्छे भी है पंडित जी। कल तो हमने सुने हैं कि रामनवमी तो बीत गया है, नवरात्रि तो भी हमने अच्छे से मनाए हैं पंडित जी। Wat hebben wij dus nu, पंडित जी, is de vraag van onze kijkers. Wat mogen ze nu dan eigenlijk verwachten? Wat hebben we na नवरात्रि? भाई सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप सबों ने जो है नवरात्रि को बड़ी सुंदर भाव से मनाए हैं। राम जी का जो है प्राकट्य भाव को जो है आप लोगों ने मनाए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि राम जैसे लला हम आप सबको प्राप्त हुए हैं। और रामनवमी के बाद जो है आज का जो मुहूर्त है, आज का जो तिथि है, आज का जो योग है, आज का जो शुभ दिन है, इसको अमृत योग कहते हैं। आज है अमृत योग। ये नाम तो बहुत सुंदर है पंडित जी, तो आप बताइए ये क्या होते हैं अमृत योग? अमृत योग हमारे आपके नवरात्रि के भीतर में एक एक दिन जो हमने व्रत किए हैं जी। और एक एक दिन हमने जो भगवती का पूजन अर्चन वंदन स्तुति भजन कीर्तन जो कुछ भी हमने किए हैं, ठीक है, उन सब का जो है फल आज हमको अमृत बन करके मिल रहा है। तो ये सब जो है अमृत एक ही दिन में मिलने वाला है, वो नवरात्रि के बीत जाने पर, यानी कि 10वां दिन पर। तो आज 10वीं है और अमृत योग है, तो नवरात्रि का जो अमृत रहा वो आज हमें आपको प्राप्त होता है। अगर हमने नवरात्रि मनाई है अच्छे से बनीजिए, अगर नहीं मनाई है तो उसका दूसरा कुछ हाँ, होता तो फिर है? आपने जो बटोरा है वही आपको मिलेगा। अच्छा। अगर आपने नवरात्रि में पाप बटोरे हैं तो पाप आपको मिलेगा, आपने अमृत जो बटोरे हैं तो आपको अमृत मिलेगा। अच्छा, तो पंडित जी अमृत योग के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे हैं कि ये शुक्र अष्ट और गुरु अष्ट क्या होते हैं? हाँ, इस साल में जो है एक बहुत ही लंबा समय तक चलने वाला मुहूर्त होगा। ये हनुमान जयंती पे ही शुरू होगा। अच्छा। तो 23 तारीख जो है हनुमान जयंती है जी। और इसी रात्रि को जो है शुक्र अस्त हो जाता लगता है। हमारे यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो वैसे तो 3 तारा बल को जो है देखना चाहिए, पर 2 की जो है बहुत ही बड़ा विशेषता है। ट्वेस एंड heel erg belangrijk, एक गुरु और एक शुक्र। तो गुरु और शुक्र के बल को देखना बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा ही जरूरी है। तो 23 तारीख अप्रैल से 30 juni 6e maand 30 juni तक शुक्र अस्त रहता है। जी, तो इसका मतलब क्या होता है पंडित जी? अगर जब अस्त शुक्र है? तारा अस्त है, dat wil zeggen aan de onderkant van de zon zal, en het wordt eigenlijk ook gesteld, hij gaat de tegenovergestelde richting draaien. जी। De planeet Venus draait in de tegenovergestelde richting, maar aan de onderkant van de as van de zon। तो सूर्य के नीचे के भाव में विपरीत दिशा में घूमने वाला वो शुक्र तारा अस्त कहलाता है। और ऐसे में इस मुहूर्त में यानी कि 23 अप्रैल से 30 juni तक कोई भी ऐसा विवाह उपनयन मुंडन जनेऊ आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई भी अपने घर पे कथा झंडी जो हम लोग कहते हैं, हम लोग नाम रखते हैं कथा झंडी, इसका नाम है यज्ञ, इसका असली नाम है यज्ञ। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए शुक्र अस्त में। और कठिन हो जाएगा जब मेरे ख्याल से 6 तारीख मई से ये लगेगा गुरु अस्त। तो एक तो शुक्र अस्त है, उसी में गुरु अस्त भी हो जाता है, तो इसका डबल कुछ हो जाता है? ये डबल हो जाएगा। अच्छा। तो इस बीच में बिल्कुल कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करना चाहिए, जबकि यज्ञ भी नहीं, केवल हम अपने घर पे व्रत कर सकते हैं। ऐसे में गुरु अस्त और शुक्र अस्त में केवल 3 ही काम किया जा सकता है।
या तो कोई शांति प्रयोग, जैसे कि किसी कुंडली में ग्रह शांति करना है या महामृत्युंजय आदि जप करना है, मृत्यु शांति इत्यादि हैं, या मूल शांति करना है, या श्राद्ध के परिक्रिया करना है। श्राद्ध का जो है यहाँ पर ना नवरात्रि में, ना ही गुरु अस्त में, ना ही शुक्र अस्त में, और ना ही कोई भी अन्य कार्य का अन्य समय में इसका परहेज होता है। तो ये आपको करना ही करना है। तो ये शुक्र अस्त है और गुरु अस्त है। जहाँ तक कोई यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि आहुति का बल जो है जाकर के कम पड़ जाता है। देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के अस्त होने के कारण से वह फल ना तो देवताओं को और ना ही राक्षसों को प्राप्त होता है। वो आकाश में पड़ा ही रहता है और एक दिन जो है दुख बन करके हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके सामने आता है। तो ऐसे में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। केवल ग्रह शांति कीजिए, और ग्रह शांति, मूल शांति, पंचक शांति या श्राद्ध के कोई भी कार्य करने से कोई भी दोष नहीं होता है। Maar Paniji, als het toch nog bijvoorbeeld tussen een echtpaar een datum aankomt dat eigenlijk voor hun gunstig valt in zo'n periode wanneer een Shukra Ast of Guru Ast is, moeten ze dan weer een ander datum dan weer gaan kijken? जब गुरु अस्त होता है और शुक्र अस्त, विशेष करके शुक्र अस्त में विवाह नहीं करना है। अच्छा। विशेष करके, क्योंकि नारी का जो है, कन्या का जो है लगन जो है शुक्र से ही जोड़ा भी जाता है, क्योंकि वो शुक्र का बल जो है, स्त्री का जो बल जो होता है वो शुक्र से मिलित होता है, मिले रहते हैं। तो इसमें शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपने शुक्र अस्त में विवाह की तो इसका हानि जो है, हानि रूप में इसका जो है फल प्राप्त होता है। और विशेष करके अगर किसी का विवाह के दिन तारीख रखा जाता है, यहाँ तक छेकाई भले ही क्यों ना हो, इन सब कार्यों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब शुक्र उदय हो जाए, गुरु उदय हो जाए, तब ये सब कार्य करना चाहिए। अच्छा, dus ook al gaat het voor hun wijzen dat het een gunstig periode is, liever dat ook dan gewoon te verschuiven. यूँ देखा जाए 10 तारीख मई को जो है होता है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है इस दिन का किया हुआ पाप और पुण्य जो है कभी ना मिटने वाला होता है। इसी दिन भगवान बद्री नारायण का जो है दर्शन करने के लिए वो पहाड़ पे जो है बद्री नारायण की कपाट खुलता है। श्लाघ बोम खात ओप, जो लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तीर्थ दर्शन, तीर्थ प्रवेश आदि ये सब हो सकता है, वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन कोई यज्ञ आदि नहीं होता है। अब रहा यज्ञ की परिस्थिति, तो कहते हैं कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं। तो अब मान लिया जाए बद्रीनाथ के जो है द्वार कपाट खुल गए हैं, तो लोग वहाँ पर भगवान के पूजन, मंदिर में जहाँ पर प्रतिष्ठा है भगवान का, वहाँ पर आप अपना जो है पूजा पाठ करिए, लेकिन वहाँ पर जो है यज्ञ आदि नहीं। ज्ञान यज्ञ हो सकता है, ज्ञान यज्ञ कोई अलग बात है, तो आप ज्ञान यज्ञ कीजिए। तो ज्ञान यज्ञ में जैसे भागवत है, तो भागवत ही ज्ञान यज्ञ हो सकता है, तो इसको आप कीजिए। इसमें आपको ना हवन करने का, ना पूजा करने का, केवल कथा सुना करके लोगों को प्रसाद बांट दो, मिठाई बांट दो और विदा कर दो, ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें केवल ज्ञान देना है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और ज्ञान यज्ञ की तुलना में केवल भागवत को ही जोड़ा गया है, तो भागवत ही ज्ञान यज्ञ रूपी वहाँ पर किया जा सकता है। तो पंडित जी, अगर शुक्र अष्ट होता है और आप जैसे बोलते हैं गुरु अष्ट भी उसमें आ जाता है, dan moeten we geen mandir hebben of moeten de mandierdiensten zich aanpassen dat ze ook geen hawan en ja, puja dan doen? मंदिर में अगर मूर्ति की स्थापना है, प्रतिष्ठा है, मंदिर में यदि देवी देवताओं का प्रतिष्ठा है, स्थापना है, तो मंदिर तो लगेगा, मंदिर के कार्यक्रम चलेगा। मंदिर का नैतिक पूजा जो रोज का पूजा है वो तो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। मंदिर में जो हवन होता है वो चलेगा, वो सब कार्य होगा, लेकिन यज्ञ नहीं होगा। अच्छा। और ये यज्ञ करना है तो ज्ञान रूपी यज्ञ करना है, तो ज्ञान रूपी यज्ञ करने से जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है। और मंदिर का कार्य जो होता है तो मंदिर में पूर्णाहुति नहीं होता है, इसलिए वह यज्ञ हो सकता है। अच्छा, तो मंदिर जो होते हैं जहाँ जैसे वो करते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, तो पंडित जी, in deze periode heeft u aangegeven is Hanuman Jayanti dan ook, maar dan hadden we ook een vraag over wat is Hanuman Babhuk? ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। हनुमान बाहुक, जी,
वैसे तो देखा जाए एक पाठ होता है, अच्छा। एक पाठ होता है जिसके जो है हनुमान जी के विशेष एक पूजा होता है। इस विशेष पूजा से जो है हर एक प्रकार के संकट को दूर किया जा सकता है। जैसे कि घर में भूत प्रेतों की छाया है, घर में अशांति है, परिवार में कलह है, किसी भी प्रकार से घर में जो है कोई दुख है, कोई कष्ट है, दरिद्रता है, इन सब को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करने से, हनुमान जी की यह विशेष पूजा और पाठ करने से ये सब दूर होता है। तो ये हनुमान बाहुक है, और हनुमान बाहुक से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से सुख को प्राप्त कर लेता है। जो कार्य नहीं बनता है वो हनुमान बाहुक से वो कार्य भी बन जाएगा। Tja, Pandit ji, dan en nog een andere vraag gerelateerd aan Hanumanji. Waarom heeft hij per se sindoer over zijn hele lichaam gezet? Dat wordt eigenlijk dan gezegd. En in plaats van hardi. हनुमान जी जो हैं उसका एक वरदान रहा कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र यंत्र किसी भी जादू टोना से मारा नहीं जाएगा, बांधा नहीं जाएगा। उसका पूरा के पूरा बदन जो है जाकर के, शरीर जो है जाकर के वज्र बन गया। इसलिए हनुमान जी का एक और नाम है बजरंग बली। और बजरंग होने के कारण से उसको हरदी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरदी से शरीर की रक्षा करना पड़ता है। और हनुमान जी वैसे भी बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी होने के कारण से हनुमान जी का जो है हम लोग मनाते हैं कि उसका विवाह नहीं हुआ, जबकि हनुमान जी का विवाह हुआ है। हनुमान जी का एक संतान भी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हनुमान जी को हरदी आदि का जो हम लोग उपयोग नहीं लगाते, लपटन उपटन नहीं लगाते, तो हनुमान जी को नहीं देते। सिंदूर हनुमान जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हनुमान जी का बदन में सौभाग्य है। जो सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर से भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी अपने आपके जीवन में, यानी हमारे आपके जीवन में केवल सौभाग्य लाता है, सुख लाता है, शांति लाता है। इसलिए हम लोग हनुमान जी को हरदी सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर हनुमान जी के पूरे बदन में है क्योंकि वो राम जी का कल्याण चाहते हैं। भक्ति का जो है अलग अलग श्रेणी होता है। हनुमान जी उस भक्ति में इस तरह से डूब गए। माता जानकी एक बार सिंदूर लगा रहे थे। हनुमान जी ने पूछा कि माता ये अब क्या कर रहे हैं? तो माता जी ने बोली कि हे हनुमान जी, ऐसे सिंदूर लगाने से राम जी का जो है आयु बढ़ जाता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ी से सिंदूर मांग में लगाने से राम जी का आयु बढ़ जाए, तो राम की पूरा आयु बढ़ जाए, मैं अपने पूरे बदन में सिंदूर लगाता हूँ। और सिंदूर पूरा बदन में लगा करके राम दरबार में हनुमान जी नाचने लगे, सब लोग हंसने लगे। और हंसते हंसते सब लोगों ने हनुमान जी का उपहास कर दिया कि ये बंदर पागल हो गया है। सब ने उपहास की, तो हनुमान जी जब देखे कि सब हंसने लगे तो चुप होकर के किनारे में बैठ गए। राम जी आगे बढ़े और राम जी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी ये आपने क्या कर बैठा, ऐसा क्यों किया? तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, मांग में सिंदूर लगाने से, माता जानकी के मांग में सिंदूर लगाने से आपके 100 वर्ष की उम्र होगा। मैं तो अपने पूरे बदन में सिंदूर लगा करके प्रार्थना करता हूँ कि आप युग युग तक जियो, इसलिए मैं सिंदूर लगाता हूँ। हनुमान जी की इस भक्ति, इस विचारधारा के सामने सब लोग ने सर झुका लिया कि एक बंदर के माध्यम से हमें इतना सुंदर सीख मिलता है, पाठ मिलता है। इसलिए हनुमान जी जो अपने बदन में सिंदूर लगाता है वो अपने लिए नहीं, अपने स्वामी श्री राम के लिए लगाता है। और श्री राम की मंगल कामना के लिए हनुमान जी इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव से वहाँ पर राम जी का स्तुति गान करते हैं। तो वो राम जी के लिए है, अपने लिए नहीं है। जी पंडित जी, आपने बातों ही बातों में हमें कुछ ऐसे बता दी हैं कि आप बताते हैं कि हनुमान जी के पुत्र भी प्राप्त हुए थे। तो एक ऐसी vraag भी आए हैं कि in zekere mate binnen de Sanatendharm, wat als er tussen een echtpaar met toestemming van beide, dan de vrouw die bijvoorbeeld geen kind kan krijgen, dan met toestemming van de man, dan gaat met een andere persoon om een kind dan te krijgen. In hoeverre is dit rechtvaardig binnen de Sanatendharm om dat te doen? मतलब पति हाँ बोल देती हैं और पत्नी किसी और के साथ संभोग करके एक और बच्चा को प्राप्त करती हैं। जी, नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल धर्म के विपरीत है, विवाह धर्म के विपरीत है, नहीं करना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये घनन्य पाप है, सौदा है। ऐसे करने से वह व्यक्ति उस संतान को, भला बताइए, अगर किसी और का संतान उसकी पत्नी के अंदर में पल रहा होगा तो वो पति उस संतान को अपना बेटा मानेगा?
लेकिन वो संतान के वंश के लिए ये करते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है? श्रवण कुमार के माता पिता को जो है वरदान रहा कि उनके 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। जी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने बोला ठीक तुम्हें संतान होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपने बच्चे को मुंह को नहीं देख पाओगे। जिस दिन तुम्हारे घर में बच्चा होगा उसी दिन तुम दोनों अंधे हो जाओगे। दोनों ने बोला ठीक हमें स्वीकार है। अंधे हो गए। श्रवण कुमार के पैदा होते ही दोनों अंधे हो गए। श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की आंखों को जो है जोत वापस लाने के लिए, इन आंखों में जोत हो जाए, इनको वापस लाने के लिए अनेक अनेक ऋषियों से परामर्श की। सब ऋषियों ने बोला कि आप इसे 7 तीर्थों का जो है दर्शन कराइए और 7 तीर्थों के जो है जल इनके ऊपर छींटा डालिए। अंत गत्वा बचा सिंधु नदी। सिंधु के जल के जो है छींटा करने से माता पिता की आंख आ जाती और अपने पुत्र को देख पाते। इससे पहले कि वो जल छींटा कर सके, श्रवण कुमार के ऊपर राजा दशरथ का बाण चल गया। ब्रह्मा जी का खेल देखो। भाग्य में है कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, लेकिन शर्त तुम्हें तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हें बच्चा हुआ, लेकिन तुम अंधे हो जाओगे। अब तुम्हारी आंख वापस आएगा और तुम अपने बच्चे को देखेंगे। तो बच्चे को देखने से पहले तुम्हारी आंख को आना जरूरी है, और आंख को वापस लाने के लिए 7वां तीर्थ की जल वहां पर उपस्थित हो चुका है। अब केवल छींटा ही देना है कि राजा दशरथ का जो है बाण लग जाता है। ब्रह्मा जी का शब्द झूठा नहीं हुआ। जो भाग्य में लिखा वो टलता नहीं है। वो हम कितना ही टालने की कोशिश करें वो टलेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर पति अपने पत्नी से कहे कि तुम किसी और के साथ उस संतान को उत्पन्न कर लो, क्या वह बाप उस बच्चे को भी अपना ही बेटा कहने के लिए तैयार होगा? ये पहला प्रश्न होता है। और किस कुल से वो बच्चे को जाना जाएगा? ऐसे बच्चे को जो है शंकर वर्ण कहते हैं। इतना ही नहीं, इस बच्चे को जो है जा करके धर्मशास्त्र भी कोई यानी कि उसको कोई अनुमति नहीं देता है। ऐसे करने से जो है कोई भी ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ऐसे संतान जो है माता पिता के नाम पर बदनाम की धप्पा लगा देता है। इतना ही नहीं, वैज्ञान हमारे सनातन धर्म में वेद आदि जो है इतना दूर तक गए हैं कि स्त्री के अंदर से जो है रस और पुरुष के अंदर से वीर्य, इन दोनों के एक साथ मिला करके एक जो है दोने में रखो तो भी संतान की प्राप्ति होगा। ऐसे में जो है जाकर के बैतन द बारमुदर अम्बफ्रुख्तिंग दुन प्लाट्सवेंद, जिनको आचर्य या खैर बर्स बेबी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में पहले से रहा। इसलिए द्रोणाचार्य ऋषि एक दोने की पत्ते में माता की रस, द एसल फ्रॉम द फ्राउ एंड द साथ फ्रॉम द मन, पिता के वीर्य को मिला करके दोने में रख करके गर्मी में रख करके वहां पर इसको जा करके उत्पत्ति हुआ है। ये द्रोणाचार्य है। ऐसे ऐसे कई ऋषियों का जो है उत्पत्ति बताए गए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम वेद के मार्ग को, धर्म के मार्गों को छोड़ करके और अपनी पत्नी को जो है व्यापार बना दे और कहे कि किसी और के साथ। कल आपके पत्नी कहेंगे कि आप किसी और पत्नी के साथ संभोग करके वहां से संतान ले आओ। हमारे यहाँ पर विवाह एक अटूट बंधन है। आज फिर से दोहराता हूं, हैथ ह्यूलक इज geen probeersel। विवाह एक अटूट बंधन है और इस अटूट बंधन में अग्नि के सामने फेरे लेकर के दोनों एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होता है, वचन में बंध जाते हैं कि मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगा और पत्नी की रक्षा करूंगा। वो 7 कदम की जो है, 7 फेरों की जो है और 7 कदम जो सप्तपदा जो चलते हैं, वहां पर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। नारी कहते हैं मैं पुरुष के प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और पुरुष कहते हैं मैं अपनी स्त्री का मान सम्मान की रक्षा करूंगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं और इस वचन को जो है निभाने के लिए मरते दम तक इनको जा करके इस कार्य में आगे बढ़ना है। तो अपने निजी सुख के लिए क्यों एक दूसरे के ऊपर ऐसे जो है, कल वह बच्चा बड़ा होगा और पूछेगा कि मैं तो पिताजी के नहीं लग रहा हूँ, मैं तो माताजी के जैसे नहीं लग रहा हूँ, मैं किसका संतान हूँ।
ये संकट फिर उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे संकटों से बचने के लिए धर्मशास्त्र ने हमें अनेक अनेक तरीका बताए हैं, जिसको आज वैज्ञानिक रियाखिर बस बैतन बारमुदल का बफरुख्तिंग भी कहते हैं, फिर उसको कहते हैं यूवी इन प्लांटन फंद सात बैद मुदर इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के जो हैं जाकर के इसका उद्देश्य आदि बताते हैं। और ऐसे ऐसे करने से जो है जाकर के फिर भी संतान की प्राप्ति हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो नहीं होगा, और इसके चक्कर में आप मत पड़े। क्यों आपके संतान नहीं है, भगवान आपके लिए बेहतर जानते हैं। अगर संतान हो और वो संतान शैतान निकल जाए तो माता पिता यही कहेंगे कि हरे मैया रे दैया हैया रे दैया, इससे बेहतर कि हमें संतान ही नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण, भाग्य के कारण से ही भगवान पहले से निर्धारित कर लेता है कि तुम्हें संतान नहीं होगा, और अगर संतान होगा तो तुम्हें बहुत कष्ट या दुख या इत्यादि ऐसे ऐसे होगा। इसलिए हमें इन सब बातों से परहेज करना है। अगर नहीं है तो वहाँ पर विधाता के सामने अपने भाई के, अपने बहन के बच्चों को भी अपना बच्चा मान लेने से हमें संतान हो जाता है। भाई का अगर एक घर में 5 भाइयाँ हैं, पांचों भाइयों में से केवल एक भाई को संतान है, तो बाकी के 4 अपने आप को बिना संतान वाला ना माने, क्योंकि बड़े भाई या छोटे भाई जो भी भाई का संतान है वो इनका भी संतान होता है। इसलिए कोई निसंतान नहीं होता है, मानने से ही संतान होता है, नहीं मानने से संतान नहीं होता है। जी, वो आप बहुत अच्छी से आपने बताए हैं पंडित जी। हमारे प्रिय दर्शकों की जो vragen होते हैं आपने बहुत अच्छी से बताए हैं। Dus als we de situatie gewoon accepteren, dan is het eigenlijk ook wel alles fijn in het leven. Zo eigenlijk zo aan te geven wat u heeft gezegd. Paniji, dan zijn er dus ook wel nog vragen dan meer over wat u dan heeft aangegeven, die Guru Urshta. Wat heeft die Guru Urshta dan eigenlijk dan te betekenen? Want u heeft aangegeven die Shukra Urshta, wat dan eigenlijk met het Venus planeet te maken heeft. Maar wat is dan die Guru Urshta, Paniji? गुरु अस्त जो होता है ये बृहस्पति तारा से है। बृहस्पति आज के वैज्ञानिक इसको यूपिटर कहते हैं। अच्छा। प्लानेट यूपिटर, तो ये बृहस्पति तारा है। और इस बृहस्पति तारा के बल जो हैं देख करके पुरुष के शरीर का बल बताया जाता है। यहाँ तक विवाह का मुहूर्त जब देखा जाता है यहाँ तक विवाह के मुहूर्त जब देखा जाता है तो पुरुष के लिए गुरु का बल, स्त्री के लिए शुक्र का बल, और दोनों का जो है दिन एक साथ में जुड़े, एक साथ में गिरे, यहाँ पर चंद्र के बल देखा जाता है। तो चंद्र, गुरु और शुक्र, इन तीनों के बल से जो जाकर के विवाह के मुहूर्त की तिथि निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने देखा कि भाई छुट्टी के महीना है, सब लोग हॉलीडे से रहेगा, छुट्टी से रहेगा, हम काम से भी छुट्टी ले सकते हैं, बैसाखी का दिन रहेगा, इस दिन कोई त्यौहार है, इसी दिन हम लोग विवाह कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर विवाह के लिए मुहूर्त देखना परम आवश्यक होता है। यहाँ तक फेरे के लिए भी मुहूर्त आवश्यक होता है। फेरे किस मुहूर्त में लिया जाए ये मायने रखते हैं। कभी कभी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या कभी दिन में 1 बजे या 4 बजे सवेरे, ऐसे ऐसे मुहूर्त में विवाह की फेरा लिया जाता है। लेकिन आजकल क्या, पंडित जी 12 बजे से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद अगली तारीख में गिना जाएगा। हमारे सनातन धर्म कहते हैं सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये तिथि का जो है बदलाव होता है। तो अगले सुबह 6 बजे तक तिथि बदलेगा, तो आज सवेरे से अगले सवेरे तक। और वैज्ञानिक कहते हैं 12 बजे रात से चोरों की भांति तारीख बदल देते हैं। रात के 12 बजे सब लोग सो जाते हैं, जो जागते हैं वो उल्लू ही होते हैं, उल्लू माने वो रात को ही जागते हैं। तो चोर की भांति रात को निखंड 12 बजे तारीख बदल देते हैं और कहते हैं भाई अब से अगला तारीख लग गया है, क्योंकि आप सवेरे जागेंगे तो दिन के मान और सम्मान हम गिनेंगे सूर्य के उदय से, सूर्य की किरण से। मैं तो तो इसी प्रकार से सनातन धर्म भी कहते हैं सूर्य उदय से ही देखा जाता है। तो सूर्य का बल, सूर्य के साथ जो मुहूर्त चलता है और कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन से मुहूर्त चंद्र से जो है विपरीत नहीं जाता। सूर्य का मुहूर्त और चंद्र का मुहूर्त एक साथ होना चाहिए, इन दोनों में तकरार नहीं होना चाहिए। यही विवाह के लिए, फेरे लेने के लिए उत्तम मुहूर्त होता है, और इसी मुहूर्त में जो है जाकर के विवाह होता है।
हम लोग कहते हैं रात को सूर्य नहीं दिखता है, वो धरती के नीचे हैं, उनके किरण हमारे ऊपर है नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य है। अगर बादल के पीछे सूर्य ढक जाता तो उसका मतलब ये सूर्य नहीं है, उसका मतलब ये है कि सूर्य को सामने जो है कुछ पड़ाव आ गए हैं, कुछ पर्दे आ गए हैं, लेकिन सूर्य की किरण आज भी हैं, क्योंकि उसी सूर्य से, उन्हीं की kiरणों से चंद्र की किरण की जो है जाकर के बढ़ती हैं और चमकती हैं। Panitje, en is het ook wel zo dat het ook met een tijd gekeken wordt wanneer die moeren moet plaatsvinden van een kindje? मुड़न जी जी बिल्कुल। अगर बच्चे के लिए अगर हम मुहूर्त की जो है शोध करते हैं, शोध माने खोज करते हैं पंचांग में, तो अगर मूल में है तो जिस मूल में उसकी पैदाइश है उसी मूल में उसकी मूल शांति होगी पहली मूल में, या तो फिर घर में मृत्यु आ जाए तो मृतकाल जो है सूतक हो जाता है, तो वहाँ से पूजा को टालना पड़ता है। फिर अगले सूतक में यानी कि अगले वो मूल नक्षत्र में उसका जो है जा कर के मूल शांति होता है। और यहाँ तक मुंडन संस्कार का तिथि मुहूर्त रखा जाए तो वो तिथि मुहूर्त जो है विशेष कारण से देखा जाता है कि कब सूर्य और चंद्र का बल एक बराबर हो और इस बच्चे के कुंडली के कोई हानिकारक असर ना हो, उस समय हमें इसका तिथि रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी हमारे बच्चा जो है 3 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, अब मुंडन करना चाहिए, नहीं। उसका जो है चंद्र बल, सूर्य बल और गुरु बल, ये तीनों देखना है, और तीनों देख करके तब उस बच्चे के मुंडन संस्कार और इन्हीं तीनों के बल के आधार पे विवाह का मुहूर्त भी रखा जाता है। जी पंडित जी, अगर ऐसे हो कि विवाह eigenlijk toch wel in die Guru-Ashta-periode is gedaan en tijdens dit huwelijk die Havenkund uitvalt. Wat voor betekenis heeft dat, Panitje? आप प्रश्न को भी दोबारा दोहराइए, मैं ठीक से सुन रहा हूँ। गुरु अष्ट के समय वे विवाह करते हैं और विवाह के समय जब वे फेरे लेते हैं तो वो हवन कुंड बुझ जाता है, तो उनका ये मतलब क्या होता है पंडित जी? एक तो गुरु अस्त में विवाह नहीं करना है जी, पहली बात जी। और गुरु अस्त हो या ना हो, लेकिन अगर फेरे के समय अग्नि शांत हो जाए, अग्नि का जो है कुंड में जो है ना रहे, वो बुझ जाए तो ये अशुभ माने जाते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर विवाह में कम से कम 2 पंडित होना जरूर चाहिए। एक कन्या पक्ष से होता है, एक वर पक्ष से होता है। वर पक्ष वाले पंडित अगर साथ में होते हैं तो उसका जो है विशेष ध्यान होता है कि अग्नि के ऊपर, कि अग्नि शांत ना हो। तो वर पक्ष वाले पंडित जो हैं उस अग्नि को जो है हर हाल में जला करके ही रखते हैं। यहाँ तक जब फेरा होता है और लाजा होम भी होता है तो अग्नि बराबर जले, बूझे नहीं, इसके लिए उसका जो विशेष महत्व होता है। अग्नि जब शांत हो जाता है तो हाँ, विवाह में कलह आना निर्धारित है। तो उसका मतलब उसके बाद वे कुछ कर सकते हैं पंडित जी, क्योंकि वे शादी वो अपना या सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वहाँ, इसलिए हमारे यहाँ पर पूजा पाठ में जो है हर कार्य को जो है किसी न किसी को जो है निर्धारित कर दिया जाए, किसी को सौंप दिया जाता है जी। जैसे कि सामग्री को जुटाना नाव का काम है, ठीक है, और भंडारे के काम जो है भंडारे के ऊपर छोड़ देते हैं, फुआ के ऊपर जो है लावा के काम छोड़ दिया जाता है, और हमारे पंडित के ऊपर जो है अग्नि का जो है काम छोड़ दिया जाता है। हर एक कार्य का जो है किसी एक का उत्तरदायी होता है। इसके बावजूद भी अगर अग्नि शांत हो जाता है, लावा गुम हो जाता है या मिठाइयाँ जो हैं कम पड़ जाता है, तो इसके एक सुधार होना चाहिए, एक प्रायश्चित होता है। यही तो हमारे सनातन धर्म की खूबी है। प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई उपाय होता है, तो इसके लिए प्रायश्चित होम और विशेष करके जया होम, विवाह में जया होम इसका ज़्यादा से ज़्यादा मान्य रखा जाता है। इस जया होम में देखा जाता है कि अग्नि के ऊपर कोई ऐसा ताप, कोई भारीपन ऐसा ना पड़ जाए जिससे अग्नि को कष्ट होता है और जिसके प्रभाव दूल्हा दुल्हन के ऊपर पड़े, इसके जीवन में कष्ट होगा। इस जया होम से दोनों का जो है जय बना रहे, दोनों का मंगल बना रहे, इसलिए इस हवन में विशेष ध्यान पूर्वक पंडितगण जो है इसका हवन कराते हैं। और आजकल यही जया होम होता ही नहीं है। विवाह में जया होम लोग शॉर्टकट करके निकाल देते हैं जी। तो इसीलिए बहुत ढेर एस्काइडिंग भी होते हैं पंडित जी। केवल एस्काइडिंग नहीं, आपस में दोनों प्राणियों में जो है आपस में वाद विवाद भी बन जाता है जी जी, और लड़ाई झड़ाई भी होता है।
हाँ, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो वहाँ पर प्रेम की पता कैसे चलेगा कि प्रेम कितना रहा। लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना ही होना चाहिए कि दो बात बोले उसके बाद शांत, जी और उसके बाद भी अगर आगे बढ़ते रह जाए। वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 हमने देखनी है, जी लेकिन महाभारत जो घर ही के अंदर में हो जाएगा तो भयंकर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत अच्छे आपने बताया पंडित जी। तो हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत ऐसे भी अच्छे अच्छे फ्राह भी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम ये एपिसोड भी आगे बढ़ाते जाते हैं स्वस्ति प्रोग्राम में। ऐसे भी हैं कि एक बार फ्राह करते हैं कि पूछते हैं कि आपसे मैं पूछूं कि अगर हम Hier bij, ja, iemand is komen te overlijden en ze hadden eigenlijk al een datum gepland wat gunstig zou uitkomen voor een echtpaar. Moeten ze dat ook wel dan verschuiven? Of is het toch ook een manier dat ze dan toch wel een huwelijk dan kunnen doen, maar dan ook wel op een later tijdstip dan die rituelen dat voor de straat nodig is, na het huwelijk kunnen voortzetten? अगर विवाह दाह संस्कार से पहले है जी और दाह संस्कार अभी नहीं हुआ तो विवाह की तिथि टाल देना चाहिए। अच्छा जब तक दाह संस्कार ना हो जाए, जब तक दसगात्र और बरही ना हो जाए, तब तक विवाह नहीं करना है। तो इस बीच में विवाह को टाल देना चाहिए, पीछे कर दो। अगर मान लिया जाए अभी 1 वर्ष नहीं हुआ, वर्ष के भीतर में ही विवाह करना है और आप इस तिथि को जो है टालना नहीं चाहते हैं, कोई भी कारण से आप इस मुहूर्त को टालना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि एक वृद्धि पूजा है जिसको हम लोग नांदीमुख श्राद्ध कहते हैं। तो इस वृद्धि पूजा में जो कुशा के आसन के माध्यम से वृद्धि पूजा होता है, इस वृद्धि पूजा को करके और फिर विवाह किया जा सकता है। भले वर्षी वाला काम हुआ हो या ना हो, लेकिन जब तक वृद्धि पूजा ना हो तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए वृद्धि पूजा पहले, नांदीमुख श्राद्ध पहले कर लो, फिर उसके बाद विवाह कर लो। इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई दोष नहीं, कोई संकट भी नहीं है। जी पंडित जी, ऐसे एक अनोखा सा एक फ्राह आया है कि आजकल कुछ बच्चे होते हैं जो शौचालय नहीं जाना चाहते हैं, वो पैम्पर ही पहनना चाहते हैं। क्या एक सनातन धर्म में ऐसे कोई उपाय होते हैं कि हम वो उनको ट्रिगर कर सकते हैं कि वे शौचालय को यूज़ करना शुरू कर देते हैं? देखो, बच्चे जब तक 2 वर्ष के होते हैं तब तक ये अपना जो है चड्डी पहने रखते हैं। जी इसको पैम्पर्स बोलो या कोई भी। जी बच्चों को हम लोग को धीरे धीरे तैयार करना है। बेटा हो तो पिता और बेटी हो तो माँ। उनको सिखाना पड़ता है कि अगर आपको सुसु करना है या आपको टट्टी करना है तो कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये माँ और बाप जो हैं उस बच्चे या बच्ची के साथ जो है जा कर के सिखा करके करते हैं। ये एक प्राकृतिक देन है जिसके बुद्धि में जो है थोड़ी कमजोरी हो जाती है, इसलिए बच्चों को जो है हम लोग तुरंत मांसाहारी नहीं खिलाते हैं। माता पिता क्या करते हैं, जब अन्नप्राशन हो जाते हैं 6 महीने पर अन्नप्राशन होता है तो वहाँ पर कहते हैं अब बच्चा जो है पके हुए भोजन आदि कर सकते हैं। तो पके हुए भोजन को करने से पहले वहाँ पर उनके मुंह में पहले ठूंस देते हैं ये हड्डी वाला, कि बच्चे को जो है, फिर वही बच्चे जो हैं जा कर के जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर में इसका असर होगा वैसे वैसे उसकी बुद्धि का जो है बल घटेगा और उसी मांस के साथ जुड़ करके वही उसके जीवन का आचरण बन जाएगा। ऐसे बच्चे जो हैं जा कर के बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिक ने जो है जा कर के खोज करके संशोधन करके हमें दिखा दिया कि अब तक जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, भले वो आइंस्टाइन ही आदि क्यों ना रहा होगा, भले वो हिटलर ही क्यों नहीं रहा होगा, सब आज तक जो है वेजिटेरियन रहा। तभी जाकर के उनकी बुद्धि का शोध और सोच इतनी दूर तक जा पहुँचे हैं। मांसाहारी का जो है प्रयोग करने से हमारा बुद्धि का जो है सोच जो है कमज़ोर पड़ जाता है। लोग कहते हैं मांस को खाने से शरीर में जो है बल होगा, शक्ति बढ़ेगा। तो क्या आप जो है बादाम आदि खा करके वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आम को खा करके और फलों को खा करके वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ये सब फलों में भी हैं, ये सब शक्तियाँ फल में भी हैं, बैगन में भी हैं। जो मांस में है, मांस से 2 गुना ज़्यादा बैगन में है। तो इनको खा करके अपने जीवन में भी उतारा जा सकता है, केवल मांस में नहीं है। और लोगों के अंदर में अपना विचार सोचने का जो है ये भी बदलना चाहिए। तो माता पिता अपने बच्चों को जो है
ठीक समय पे कहाँ पर सुसु हो, कैसे सुसु हो, शौचालय के लिए इनके जो है तैयार करे, शौचालय मतलब टॉयलेट सिंदलक है, इनको तैयार करने के लिए। तो ये माता पिता के ऊपर जो है उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों को उचित समय पे उचित ढंग से सिखाना शुरू कर दें, तभी बच्चों के। और अगर हम बच्चों को सिखाएं कि अगर हमारे शरीर के भीतर में ये मल मूत्र रह जाता तो ये अशुद्ध रहता है, गंदगी फैलाता है, ये साफ सफाई नहीं है, तो बच्चे भी कहेंगे कि नहीं ये ठीक है, इसको दूर करो। वरना मैंने देखा है लोग वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि बच्चे ने जो है अपने पैम्पर को उतार दिया और बाप सो रहे हैं और वही पैम्पर जिसमें उसने टट्टी कर रखे हैं बाप के चेहरे पे रख देता है, तो फिर क्या होता है। इसलिए बच्चों को सिखाना पड़ता है। जी जी, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने हमें बताए हैं कि कैसे हमें ये या समस्या या फ्रैक जो होते हैं हमारे प्रिय दर्शकों को आपने बताए हैं। तो ऐसे है कि हमें शायद एक और फ्रैक मैं पूछ सकती हूँ पंडित जी, मैं समय को बहुत ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछूंगी। फिर से मैं कुछ टेलीफोन में है पंडित जी, कुछ मैं भूल गई हूँ, तो उसको फिर से मैं देखना चाहती हूँ कि एक फ्रैक है कि सेवा में और धर्म में कौन फर्क है पंडित जी? सेवा और धर्म जी, धर्म किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक समान होगा। अच्छा, ये धर्म है जी, धर्म किसी जात पात व्यक्ति पुरुष स्त्री आदि को नहीं देखता है। सेवा जो होता है तो वहां पर अलग अलग भाव से होता है। सेवा हम किसके कर रहे हैं? माता पिता की। सेवा भगवान के कर रहे हैं, सेवा गुरु जी के कर रहे हैं। किन किन लोगों की सेवा करते हैं? सेवा में नियम निर्धारित किया जाता है, धर्म में जो है वही निभाओ, इसमें किंतु परंतु मत लगाओ। किंतु परंतु माने कि सौंदर्य ये सौंदर्य वो। सेवा में जो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अभी सो रहे हैं, उनके चरण के पास ही बैठते हैं, तो धीरे अगर आपको आवश्यकता है उनको जगाने के लिए तो एक झटका में जगाइए मत, उनके चरण को नमस्कार करो, चरण को पकड़ो, धीरे धीरे चरण दबाओ, चरण दबाने से उनकी जो है आंख अपने आप खुल जाएगा। ये सेवा भाव है। तब आप उनसे जागने के बाद पानी पिलाइए, हाथ मुंह धुलवाइए और फिर प्रश्न करो। ये सेवा है। सेवा का मतलब है वहां पर अपने आप को न्यौछावर कर देना, उसके लिए आप उद्यत रहना, तैयार रहना। और धर्म जो है तो जैसे सूर्य पूर्व में हमेशा उदय होता है, वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जनता जनार्दन के लिए भी पूर्व में ही उदय होगा। और सूर्य जो है पश्चिम में जाकर के अस्त होगा, व्यस्त में ही जाकर के बैठेगा, तो वो सबके लिए एक समान होगा। ये धर्म है। धर्म जो है जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म ये है कि बताता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। धर्म ये है कि आपके शरीर के बल के आधार पे बताए जाते हैं कि आप कौन सा कर्म कर सकते हैं। पुरुष के लिए कौन सा धर्म है, स्त्री के लिए कौन सा धर्म है। ये धर्म है। धर्म बनाया नहीं जाता है, धर्म पहले से ही रहता है। और धर्म को मानने वाला, धारण करने वाला, इसीलिए धर्म धार्य धैर्य धातु से बनता है। इसको धारण करना पड़ता है, इसको अपने ऊपर उतारना पड़ता है। अगर हम मानेंगे तो हम करेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे, तो ये धर्म नहीं होगा। धर्म उसी को कहते हैं जिसको हम मानते हैं, और मानना तभी होता है जब इसको हम जानेंगे। और जानेंगे कब? जब हम ठीक से सेवा करेंगे। तो सेवा से जानना, जानना से जो है धारण, धारण से धर्म बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सेवा करके धर्म को जाना जाता है, क्योंकि सेवा गुरुजनों के आशीर्वाद से धर्म की ज्ञान हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने हमें बताए हैं, और ऐसे है कि आपने बताए हैं बिल्कुल समय पे है। अच्छा? कि हम एक्चुअली हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आ गए हैं आज के भी इस एपिसोड के अंत में। बहुत सुंदर जी, हम आशा करते हैं हमने हमारे प्रिय दर्शकों के बहुत सारे फ्राख जो थे हमने आपके लिए प्रस्तुत किए थे, और भी अगले एपिसोड के लिए हम इंतज़ार करेंगे कि वे भी और से फ्राख हमारे लिए भेजें, तो हम आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। अवश्य, बहुत निसंदेह। बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे दर्शकों को। शुभ रात्रि पंडित जी। शुभ रात्रि।
तो प्रिय दर्शकों, ऐसे हम आ गए हैं। इतने फ्राख आपने भेजे हमारे लिए, हमने पंडित जी के लिए प्रस्तुत किए हैं, आपने सुने हैं। तो ऐसे ही आप भेजते रहिए अपने फ्राख, अपने onduidelijkheden जो होते हैं भूलिएगा नहीं। फ्राइडे zondag के हमारे herhaling होते हैं 8 बजे सवेरे, आप टीवी पे फिर से देख सकते हैं। फ्राख जी होते हैं, आप फिर से भेज सकते हैं और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।